तुलसी माँ ऐसा वर दीजिए, तुलसी माँ ऐसा वर दीजिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए। तुलसी माँ ऐसा वर दीजिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए। मेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे, मेरे माथे का सिंदूर चमकता रहे, वो चमकता रहे उम्र भर के लिए, वो चमकता रहे उम्र भर के लिए। तुलसी माँ ऐसा वर दीजिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए। मेरे हाथों की चूड़ियाँ खनकती रहे, मेरे हाथों के कंगन खनकते रहे, मेरे हाथों की मेहंदी महकती रहे, वो महकती रहे उम्र भर के लिए, वो खनकती रहे उम्र भर के लिए। तुलसी माँ ऐसा वर दीजिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए। मेरे पैरों की पायल छनकती रहे, मेरे पैरों के बिछुए छनकते रहे, मेरे पैरों का अलता वो खिलता रहे, वो छनकते रहे उम्र भर के लिए, वो खिलता रहे उम्र भर के लिए। तुलसी माँ ऐसा वर दीजिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए। मेरे अंग की साड़ी चमकती रहे, मेरे अंग का लहंगा चमकता रहे, मेरे माथे की चूनर चमकती रहे, वो चमकती रहे उम्र भर के लिए, वो तो सजती रहे उम्र भर के लिए। तुलसी माँ ऐसा वर दीजिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए। अब तक आपने सुना कि सागर पुत्र जलंधर का वध भगवान शिव के द्वारा हुआ। अब आगे सुनिए। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की अनेकों प्रकार से स्तुति करी। तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चारित्र पुण्य प्रदान करने वाला, समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इसको पढ़ने और सुनने वाला सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपया आप मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वे कहाँ गए। देवताओं ने बताया कि विष्णु जी ने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। तभी से वृंदा की राख को लपेटे विष्णु इधर उधर घूमते हैं, अतः आप ही उन्हें समझाइए। शंकर जी ने देवताओं से सारा हाल सुनकर अपनी माया समझाई और कहा कि इसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी, सबसे परे मूल प्रकृति, परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतः विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप उन्हीं की शरण में जाइए। सभी देवताओं ने जाकर उनकी बड़ी स्तुति करी। तब आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से, तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से रोरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतः आप उन देवियों के पास जाओ, वे मनोरथ अवश्य पूर्ण कर देंगी। ये सुन के देवता गौरी, लक्ष्मी व सरस्वती को प्रणाम करने लगे। उन देवियों की प्रार्थना करी। स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं। उन्होंने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। इससे धात्री, मालती व तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने बैकुंठ लोक को चले गए।
यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई हैं। जिनके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप होता है, वहाँ यमराज के दूत भी नहीं आते हैं। तुलसी का पौधा सभी पापों का नाश करने वाला होता है तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला भी होता है। गंगा का स्नान, नर्मदा का दर्शन, तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों ही एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राणों का त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त होते हुए भी यमराज के पाश से बचा रहता है। तुलसी को छूने से कायिक, वाचिक, मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म नहीं लेते। जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी का चंदन लगाते हैं उनको सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तुलसी की छाया में ही पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। प्रतिदिन तुलसी की महिमा सुनने वाला सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। आंवले का वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला होता है। यह वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा और आंवले की छाया में भोजन करता है उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान देता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है उसको गंगा जल का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है उसे स्वर्ण मणि तथा मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है वह 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश कर देता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, इसलिए अपनी धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त करता है। राजा पृथु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के विषय में कहा। अब आप कृपा कर बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है? नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। सह्य पर्वत पे धर्मदत्त नामक कोई धर्मा के ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक महीने में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चल दिए। उस समय एक प्रहर रात बची थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ में लेकर ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नग्न है, मांस रहित है। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ, लाल लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण डर के मारे थर्रा उठे। सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा करी और पूजा की सामग्री और जल से उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा, इसलिए उसका पातक नष्ट हो गया। अब उसको अपने पूर्वजन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हुआ आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्वजन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी? धर्मदत्त ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा में पहुंची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है? वह बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी और मेरा नाम कलहा था। मैं बड़े क्रूर स्वभाव की थी। मैंने वचन से भी कभी पति का भला नहीं किया था, कभी मीठा भोजन भी उनको नहीं परोसा था। अपने स्वामी को हमेशा धोखा देती थी। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन सदैव मुझसे उद्विग्न रहा करता था। आखिरकार उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह का निर्णय लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। यमराज के दूत आए और मुझको बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा कि इसने कोई भी शुभ काम नहीं किया है। इसने सदैव अपने पति से द्वेष किया है, इसलिए यह चमगादड़ी होकर रहे। कलह प्रिय होने के कारण यह विष्ठा भोजी सूकरी की योनि में रहे।
जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में सदा अकेले खाया करती थी, अतः यह बिल्ली भी बने। अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, अतः अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जन प्रदेश में भेज देना चाहिए, वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करे। कलह ने कहा, हे विप्र, मैं वही पापिनी कलह हूँ। इस प्रेत शरीर से मुझे 500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तट आ चुकी थी। जैसे ही मैं यहाँ पहुँची, शिव व विष्णु के पार्षदों ने मुझे बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। अब आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल पड़ने से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब आप बताइए, भविष्य में होने वाली 3 योनियों से मेरी मुक्ति कैसे हो। ब्राह्मण ने कहा, तीर्थों में दान पुण्य करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत योनि में है, अतः तू इसकी अधिकारिणी भी नहीं है। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया, उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझको देता हूँ। तुलसी मिश्रित जल से उसका ज्यों ही अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्त हो गई। आकाश से एक दिव्य विमान उतरा और पार्षदों ने उस देवी को विमान पर चढ़ा लिया। ब्राह्मण की सराहना करते हुए उसने कहा, तुमने अपने आधे पुण्य का दान किया है, अतः तुमको दुगना पुण्य प्राप्त होगा। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम में जाओगे। भगवान विष्णु देहधारियों को क्या नहीं देते। ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया, गज व ग्राह को मुक्त किया। कार्तिक व्रत के अनुष्ठान से बढ़कर न यज्ञ है, न दान और न ही कोई तीर्थ है। पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा थे। एक बार राजा चोल अदंतशयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लिया था। वहाँ राजा ने भगवान विष्णु के विग्रह की दिव्य मणि, मुक्ताफल व स्वर्ण के फूलों से पूजा करी, आराधना करी। उन्हीं के नगर का एक ब्राह्मण विष्णुदत्त भी वहाँ आया। उसने भगवान को स्नान कराया, तुलसी की मंजरी व पत्तों से विधिवत पूजा करी। अब राजा की पूजा सामग्री तुलसी दल से ढक गई। राजा कुपित होकर बोला, विष्णुदत्त, मैंने मणियों व स्वर्ण से भगवान की जो पूजा की थी, तुमने तुलसी दल से उसको ढक दिया। लगता है भगवान की भक्ति नहीं जानते हो। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, राजन, आप केवल राजलक्ष्मी के कारण घमंड दिखा रहे हैं। राजा ने कहा, तुमने कोई यज्ञ, दान, देव मंदिर इत्यादि कोई भी पुण्य कार्य किया है, फिर भी अपनी भक्ति पे गर्व है। राजा ने उसको चैलेंज किया। राजा ने उससे कहा कि मेरी भक्ति श्रेष्ठ है। ब्राह्मण ने कहा, मेरी भक्ति श्रेष्ठ है। दोनों ने ये कहा कि ठीक है, हम दोनों अपनी अपनी भक्ति को आगे चलाते हैं और फिर हम ये देखेंगे कि प्रभु किसको सबसे पहले अपनी कृपा का प्रसाद देते हैं। राजा ने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ आरंभ किया। ब्राह्मण भी व्रत का पालन करते हुए वहीं मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ व कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को 12 अक्षर मंत्र का जाप, नृत्य, गीत आदि आयोजनों के साथ प्रतिदिन 16 उपचारों से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। हर समय विष्णु का स्मरण करते रहते। दोनों की आराधना चलती रही। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के बाद भोजन तैयार किया, किंतु कोई उसको चुरा कर ले गया। दोबारा भोजन बनाने का समय भी नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से सायंकाल की पूजा के लिए अवकाश नहीं मिलता। प्रतिदिन का नियम भंग हो जाता। दूसरे दिन फिर वही हुआ, भोजन कोई चुरा कर ले गया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार भोजन चुरा कर कोई ले जाता रहा। ब्राह्मण सोचने लगा कि यदि भोजन बनाकर ही खा लेता हूँ तो यह उचित नहीं है, क्योंकि वैष्णव कभी भी भगवान विष्णु को भोग लगाए बिना भोजन नहीं ग्रहण करते। अतः आज मैं रसोई की रक्षा ही करता हूँ। उन्होंने देखा कि एक चांडाल उनका भोजन ले जाने के लिए तैयार था। चुपचाप आकर भोजन लेके भागने लगा। उसका शरीर दुर्बल था, हड्डियाँ भर थीं। ब्राह्मण को बड़ी दया आई। ब्राह्मण चिल्लाया, अरे भाई रुको, रूखा क्यों ले जा रहे हो, घी तो ले लो। ब्राह्मण को पीछे आते देखकर वो डर के मारे वहीं भूमि पर गिर पड़ा। ब्राह्मण उसको हवा करने लगा। वह उठकर खड़ा हो गया। विष्णुदास ने देखा कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र गदा धारण किए सामने उपस्थित हैं। भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त को अपने जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को अपने साथ ले लिया।
राजा चोल ने देखा कि भगवान विष्णु उस ब्राह्मण को अपने साथ बैकुंठ धाम ले जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने आचार्य मुद्गल को बुलाकर कहा कि मेरे इतने अनुष्ठान करने पर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के कारण प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए बोले, प्रभु आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करिए। इस प्रकार कहते कहते वे अग्निकुंड में कूद पड़े। उसी क्षण भगवान प्रकट हुए और उनको भी अपने साथ बैकुंठ धाम को ले गए। जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम से भगवान के पार्षद हुए और राजा चोल सुशील हुए। भगवान ने दोनों को ही अपने समान रूप देकर अपना द्वारपाल बना लिया। पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। एक बार राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। जय को ब्रह्मा बनाया और विजय को आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण करी। अंत में उन्हें बहुत सारा धन मिला। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पे गए। वहाँ उस धन का विभाजन करते समय दोनों में झगड़ा हो गया। जय ने कहा इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय ने कहा नहीं, जिसको जो मिला है उसी के पास रहे। जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दे दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, अतः तुम ग्राह अर्थात मगरमच्छ बन जाओ। जय का शाप सुनकर विजय ने भी उसको क्रोध में शाप दे दिया कि तुमने मद के कारण शाप दिया है, अतः तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात दोनों ने भगवान से श्राप की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करी। भगवान ने कहा कि दोनों मेरे भक्त हो, अतः तुम्हारा वचन असत्य तो नहीं हो सकता। अपने अपने शापों को भोगकर मेरे धाम में वापस आ जाओगे। उसके बाद दोनों गंड नदी के तट पर गज और ग्राह बने। उनको अपना पूर्व जन्म याद था। कार्तिक मास में स्नान करने के लिए गज नदी पर गया तो ग्राह ने अपने शाप का स्मरण करते हुए उसका पैर पकड़ लिया। गजराज ने भगवान का स्मरण किया। भगवान प्रकट हुए और उन्होंने चक्र चलाकर दोनों का उद्धार किया और बैकुंठ धाम को ले गए। वे दोनों ही जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। दोनों पार्षद उस स्त्री कलहा को लेकर बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देह अवसान के बाद अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वे भी बैकुंठ लोक को चले गए। नारद जी ने कहा, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान कृष्ण का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। चाक्षुषु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु, भगवान शंकर और समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर चले गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उनको दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच भृगु जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। भगवान बोले, यदि त्वरा समय पर नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? भगवान शंकर ने उनकी इस बात का समर्थन किया। भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी की दाईं तरफ बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषिमंडल दीक्षा दे रहा था, त्वरा भी वहां पहुंच गई। ईर्ष्या से कुपित होकर बोली कि यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजित हुई है, अतः यह अदृश्य बहने वाली नदी हो जाए। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसको मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप सभी जड़ रूप नदियाँ हो जाएं। गायत्री ने भी क्रोध में आके त्वरा को शाप दे दिया। गायत्री बोली कि त्वरा, जैसे ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दिया, अब तुम भी नदी बन जाओ। अब देवताओं में खलबली मच गई। उन्होंने त्वरा से कहा कि देवी, तुमने बिना सोच विचार के हम सभी को नदियाँ बनाने के लिए शाप दे दिया है। अगर ऐसा हो गया तो तीनों लोक नहीं बच पाएंगे, अतः आप अपना शाप वापस लें। त्वरा बोली कि देवगण, आपके द्वारा गणेश पूजन के बिना यज्ञ आरंभ किया गया, इसी कारण ही विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा श्राप खाली नहीं जा सकता। आप सभी अपने अंशों से जड़ीभूत होकर अवश्य ही नदियाँ बनेंगे। भगवान विष्णु अपने अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी और ब्रह्मा जी के अंश से
ककुदमवती नामक नदियाँ उत्पन्न हो गईं। सभी देवताओं के अंश पृथक पृथक नदियाँ बनकर बहने लगे। गायत्री व त्वरा दोनों भी नदियाँ बन गईं और एक साथ बहने लगीं। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पे भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना करी। दोनों देवता महाबल और अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। नारद जी ने बताया कि एक बार सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से पूछा कि शनिवार को पीपल में जल क्यों दिया जाता है, विशेष रूप से कार्तिक महीने में। उन्होंने बताया कि जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली तो भगवान विष्णु उनसे विवाह करने के लिए उद्यत हुए। तो लक्ष्मी जी बोली कि मुझसे पहले मेरी बहन दारिद्र्य लक्ष्मी का वरण होना आवश्यक है। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इसका कुछ हल निकालता हूँ, तब तक तुम्हारी बहन को भगवान शिव रूपी पीपल की जड़ों में स्थापित कर देता हूँ। बहुत समय तक जब विष्णु जी नहीं आए तो दारिद्र्य लक्ष्मी ने अपने स्वभाव के अनुरूप उत्पात मचाना शुरू कर दिया। समस्त देवता एकत्रित हुए और उन्होंने उसके उद्वेग को शांत किया और आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की जड़ों में विशेष रूप से कार्तिक महीने में जल अभिषेक करेगा उसको दारिद्र्य लक्ष्मी कभी भी पीड़ित नहीं करेंगी, वह सदैव खुशहाल रहेगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने लक्ष्मी का वरण किया। तत्पश्चात समस्त देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार कार्तिक मास का महात्म्य संपन्न हुआ। तुलसा बनी है दुल्हनिया, दूल्हा सालिग्राम तुलसा बनी है दुल्हनिया। कृष्ण पिया की तुलसा बनी है दुल्हनिया। पूजा करे देखो सारी दुनिया, तुलसा बनी है दुल्हनिया। दूल्हा सालिग्राम तुलसा बनी है दुल्हनिया। श्री कृष्ण की प्यारी तुलसा पानी भरने जाए रे। श्री कृष्ण की प्यारी तुलसा पानी भरने जाए रे। बीच में मिल गई राधा रानी बड़ी टिला के बोले रे। ये तुलसा लगे मेरी सौतनिया, तुलसा बनी है दुल्हनिया। दूल्हा सालिग्राम तुलसा बनी है दुल्हनिया। इतना वचन सुना तुलसा ने बदन गयो मुरझाए रे। इतना वचन सुना तुलसा ने बदन गयो मुरझाए रे। हिलती डुलती घर को आई पीछे आए कन्हाई रे। कैसे हो रही हो तुलसा अनमनिया, तुलसा बनी है दुल्हनिया। दूल्हा सालिग्राम तुलसा बनी है दुल्हनिया। तुमरी राधा बड़ी चतुर है अटपट हमसे बोले रे। तुमरी राधा बड़ी चतुर है अटपट हमसे बोले रे। सब सखियन में ताना मारे तुलसा मेरी सौतन रे। समझा लियो अपनी राधा रनिया, तुलसा बनी है दुल्हनिया। दूल्हा सालिग्राम तुलसा बनी है दुल्हनिया। 56 भोग 3600 व्यंजन जो कोई भोग लगावे रे। 56 भोग 3600 व्यंजन जो कोई भोग लगावे रे। बिन तुलसा मोहे एक न भावे कर कोई लाख जतनिया। छज्जे ऊपर चढ़कर बैठी हो, छज्जे ऊपर चढ़कर बैठी जैसे मुकुट में जड़ी है मनिया, तुलसा बनी है दुल्हनिया। दूल्हा सालिग्राम तुलसा बनी है दुल्हनिया। खुशियाँ मनाए चाहे सारी दुनिया, तुलसा बनी है दुल्हनिया। तुलसा मेरी प्राण प्यारी इसका भेद न पायो रे। तुलसा मेरी प्राण प्यारी इसका भेद न पायो रे। सुरमुनि जग के सकल देवता खुशी खुशी यश गायो रे। सुरमुनि जग के सकल देवता प्रसन्न हो यश गायो रे। वेदों ने लिखी इसकी गाथनिया, तुलसा बनी है दुल्हनिया। दूल्हा सालिग्राम तुलसा बनी है दुल्हनिया। पूजा करे देखो सारी दुनिया, खुशियाँ मनाए चाहे सारी दुनिया, तुलसा बनी है दुल्हनिया।
दूल्हा सालिग्राम तुलसा बनी है दुल्हनिया।